नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं गायत्री आचार्य। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लगातार बारिश से शहर हुआ पानी पानी, जनजीवन प्रभावित, कई वार्डों और सड़कों में जल भराव की स्थिति। पिछले वर्षों की तुलना में इंद्रावती नदी का जलस्तर इस वर्ष काफी कम। बुधवार की दोपहर तक 4.03 मीटर नदी का जलस्तर। कोरोना संक्रमितों की संख्या में दिनों दिन हो रहा इजाफा। मेन रोड में एक परिवार के कई लोग हैं संक्रमित। क्षेत्र को किया गया सैनिटाइज। और दर्जन भर नवजात बच्चों को मिला नया घर। सेवा भारती मातृछाया शिशु गृह में पल रहे अनाथ और त्याग दिए गए बच्चे। सूने दाम्पत्य जीवन में गूंज रही बच्चों की किलकारियां। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को सुबह से हो रही लगातार बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया। शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी रही, जिसके कारण लोग काफी परेशान हुए। लगातार बारिश और कीचड़ और जलभराव ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। पहले से ही जर्जर कई सड़कों की स्थिति काफी दयनीय थी। इसके बाद बारिश के चलते पानी की वजह से सड़क में बड़े बड़े गड्ढे बन गए। शहर के नालों की सफाई और जल निकासी की पोल एक बार फिर बारिश ने खोल कर रख दी। बुधवार को शहर में बारिश ऐसे आफत बनकर बरसी कि लोग हलाकान हो गए। पिछले 4 दिनों से रुक रुक कर बरसने के बाद बुधवार को अनवरत बरसात ने शहरवासियों का जीना मुश्किल कर दिया। बरसात का आलम ये रहा कि सब तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। बेतहाशा बारिश से शहर की सड़कें तालाबों में तब्दील होने लगी। गीदम रोड हो, धर्मपुरा रोड या फिर शहीद पार्क, चारों ओर हर तरफ बस पानी ही पानी। मूसलाधार बारिश से इंद्रावती का भी जलस्तर बढ़ने लगा है। शहर के निचली बस्तियों के लोग भी घरों में पानी प्रवेश कर जाने के कारण काफी परेशान रहे। गीदम रोड में सड़क में हुए गड्ढे में जलभराव देखा गया। वहीं शहर के कई वार्ड जलमग्न रहे। रमैया वार्ड, सन सिटी, नया मुंडा, दलपत सागर वार्ड, धर्मपुरा, अंबेडकर वार्ड में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जल जमाव की स्थिति देखी गई। इस बार भी लगातार बारिश ने इन वार्डों के लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी। जमकर बरसे मेघों ने पूरे शहर को तरबतर कर दिया। बारिश के कारण लोग अपने घर से नहीं निकल पाए। लगातार हो रही बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ने के साथ साथ पिछले वर्ष की बाढ़ की भी याद दिला दी। बुधवार को बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। बारिश ने नालों की सफाई और जल निकासी की पोल भी खोल दी। दरअसल हर वर्ष बारिश में जलभराव की स्थिति देखी जाती है। इस वर्ष भी कई वार्डों में जलभराव रहा। नगर निगम इस जलभराव की समस्या से शहरवासियों को निजात दिलाने में नाकामयाब ही रहा है और यही वजह है कि ओवरफ्लो की वजह से कई मकान हर वर्ष ढह जाते हैं। शहर में खोदे गए गड्ढे भी वर्षा के कारण जानलेवा बन गए हैं। दक्षिण बस्तर भी बारिश से तरबतर है। बीजापुर में हुई जोरदार बारिश ने लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। बस्तर की बात, जगदलपुर। कलेक्टर रजत बंसल और पुलिस अधीक्षक दीपक झा के नेतृत्व में जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा जिले में लगातार पानी गिरने के कारण इंद्रावती नदी तट के संभावित बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया गया। कलेक्टर रजत बंसल ने इंद्रावती नदी के जलस्तर के संबंध में भी जानकारी हासिल करते हुए वस्तु स्थिति से अवगत हुए। कलेक्टर ने अधिकारियों को बाढ़ की स्थिति निर्मित होने वाले डुबान इलाकों के रहवासी हेतु आवश्यक राहत सहयोग की तैयारी करने के निर्देश दिए। साथ ही बाढ़ आपदा दल को भी तैयार रखने कहा गया। इस दौरान अपर कलेक्टर अरविंद एक्का, एसडीएम जगदलपुर प्रवीण वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष इंद्रावती नदी का जलस्तर काफी कम है। निश्चित ही पिछले वर्ष वर्षा अधिक हुई थी, जिसके फलस्वरूप अब तक इंद्रावती नदी में लगभग 2 बार बाढ़ आ चुकी थी, लेकिन इस वर्ष केवल 5 मीटर तक ही जलस्तर पहुंचा है, वो भी केवल 17 अगस्त को। अन्य दिनों में 3 से 4 मीटर जलस्तर ही रहा। हम आपको बता दें कि इंद्रावती नदी का जलस्तर 13 अगस्त को 3 मीटर, 15 अगस्त को 3.45 मीटर, 16 अगस्त को 3.62 मीटर, 17 अगस्त को 5.2 मीटर, 18 अगस्त को 4.95 मीटर और 19 अगस्त की दोपहर तक 4.03 मीटर रहा है। इंद्रावती नदी के जलस्तर बढ़ने का कारण उड़ीसा में हो रही बारिश पर निर्भर करता है। इस संबंध में जानकारी देते हुए इंद्रावती प्राधिकरण के अधिकारी संदीप कुमार शर्मा।
अभी मेन प्रॉब्लम क्या सर, वो जो इंद्रावती का लेवल डिसाइड करता है उड़ीसा में अगर अच्छी बारिश होगी तो नीचे जगदलपुर को इफेक्ट करने लगता है। पिछले साल इस समय तक काफ़ी बारिश हुई थी तो 3 बार फ्लड आ चुका था। इस साल क्या है कि थोड़ा उड़ीसा में पानी कम है और लगभग और जो इस समय 4 मीटर 4.03 अभी इस समय का लेवल चल रहा है। पिछले साल 7-8 मीटर इस समय हुआ करता था। तो इस साल क्या मेन डिपेंड करता है उड़ीसा में पानी, वहाँ अच्छी बारिश होगी तो जगदलपुर पे इफेक्ट करने लगता है। मेन अपना इंद्रावती का जैसे खातीगोड़ा डैम है उसके ऊपर उसके जो एक कैचमेंट एरिया है, जो उसका लोकल एरिया है, अगर वहाँ पे बारिश होती है तो उससे तो सर डेंजर लेवल कितना है डेंजर लेवल सर 8.30 है जगदलपुर का? जी हाँ। वार्निंग लेवल से 7.90 है जी हाँ। इसके बाद हम लोग जब आज लगता है तो फोरकास्ट के लिए जगदलपुर कलेक्ट्रेट में जो अपना फोरकास्ट रूम है, फ्लड फोरकास्ट का, वहाँ हर घंटे का लेवल वहाँ देते रहते हैं। हर 24 घंटे मतलब हर घंटे रीडिंग वहाँ पास होती है हम लोगों की। लगातार हो रही बारिश के कारण इंद्रावती नदी का जलस्तर भविष्य में बढ़ने की संभावना बनी हुई है। बस्तर की बात, जगदलपुर। पिछले 5 दिनों से हो रही लगातार बारिश के बावजूद इंद्रावती नदी का जलस्तर इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा काफी कम है। इस वर्ष बारिश में 17 अगस्त को ही 5 मीटर से अधिक जलस्तर था। अन्य दिनों में 3 से 4 मीटर के बीच ही जलस्तर रहा। यही कारण है कि इस बार गोरिया बहार पुल पर एक बार फिर भी पानी नहीं चढ़ पाया है। लेकिन प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी राष्ट्रीय राजमार्ग से मंगड़ू कचौरा पहुंच मार्ग पर नए पुल का निर्माण तो हुआ है, लेकिन अप्रोच रोड नहीं बनने के चलते मार्ग बंद हो गया है। लोग 4-5 किलोमीटर चक्कर काटकर अपने गांव पहुंच रहे हैं। और आइए अब बात करते हैं कोरोना की। शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के चलते लोगों में दहशत का माहौल है। बस्तर जिले के साथ ही शहर के लगभग सभी मोहल्ले में कंटेनमेंट जोन बन चुका है। हालांकि जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग के द्वारा पूरी सतर्कता बरती जा रही है। मेन रोड के एक ही परिवार के 13 लोगों को कोरोना संक्रमित होने की बात सामने आ रही है। इस खबर ने शहरवासियों की चिंता और बढ़ा दी है। शहर में लगातार कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। शहर के लगभग सभी मोहल्लों में कंटेनमेंट जोन की स्थिति निर्मित हो गई है। इसी क्रम में मेन रोड में भी एक परिवार के 3 व्यक्ति संक्रमित पाए जाने के कारण उनके मकान और दुकान क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। आसपास के पूरे क्षेत्र को नगर निगम के द्वारा सैनिटाइज किया जा रहा है। इस कंटेनमेंट जोन के अंदर कोई व्यक्ति प्रवेश न करे और न ही इस कंटेनमेंट जोन से कोई व्यक्ति बाहर निकल पाए, इस पर नजर रखने के लिए पुलिस विभाग द्वारा एक जवान को तैनात किया गया है और बीच बीच में सिटी कोतवाली प्रभारी दल के द्वारा निरीक्षण भी किया जाता है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि इस परिवार के अन्य सदस्य भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनकी संख्या बढ़कर 6 हो गई है। इन सभी 6 कोरोना संक्रमितों का उपचार मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में चल रहा है। हम आपको बता दें कि इस परिवार में बुजुर्ग और बच्चे भी हैं जिनकी जांच हो रही है। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि परिवार के लगभग 13 सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके चलते शहरवासियों में दहशत फैल गई है। बस्तर की बात, जगदलपुर। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बस्तर में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत एक माओवादी को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है।
गिरफ्तार नक्सली मसराम भोगा में माओवादी संगठन से जुड़कर अपहरण और हत्या जैसे कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस को मुखबिर से नक्सली की सूचना मिली थी। इसके बाद भैरमगढ़ थाने से जिला बल की टीम मुखबिर के बताए पते पर जाकर नक्सली को धर दबोचा। बताया गया कि वर्ष 2018 में गिरफ्तार नक्सली ने टिंडोडी निवासी लक्ष्मण पोयाम को घर से अपहरण कर लिया था। इसके बाद सीसी रोड के बीचों बीच उसकी हत्या कर दी थी। नक्सली को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। कलेक्टर रजत बंसल ने बुधवार को शहरी विकास योजना अंतर्गत नगर पालिका निगम अंतर्गत कराए जा रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आयुक्त नगर निगम प्रेम कुमार पटेल और अधिकारियों को निर्माण कार्यों को निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापूर्वक ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ हाता ग्राउंड में पहुंचकर मैदान के जीर्णोद्धार के कार्य का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य के तकनीकी पहलुओं के संबंध में भी जानकारी ली। कलेक्टर रजत बंसल ने सेंट्रल लाइब्रेरी के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों का नियमित रूप से निरीक्षण और सतत रूप से मॉनिटरिंग कर कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। भैरमगढ़ थाना एमसीपी और पेट्रोलिंग पार्टी के द्वारा थाना बीजापुर अंतर्गत शांतिनगर मोटरसाइकिल चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी 11 अगस्त को शांतिनगर स्थित घर के सामने से रात्रि समय मोटरसाइकिल चोरी कर ले गया था। प्रकरण में पकड़े गए आरोपी दुष्यंत रामटे के निवासी चट्टानपारा बीजापुर से पूछताछ करने पर आरोपी ने मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार किया। थाना बीजापुर पुलिस ने रिमांड पर न्यायालय बीजापुर में पेश किया। शहर के नया पारा स्थित सेवा भारती मातृ छाया शिशु गृह में 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों का भविष्य संवारने की पहल हो चुकी है। देश के अनेक हिस्सों से आए माता पिता इन बच्चों को नया घर ही नहीं बल्कि नया जीवन भी दे रहे हैं। अनाथ, लावारिस और त्याग दिए गए बच्चों की यहाँ घर जैसे देखरेख हो रही है। वर्तमान में 5 बच्चों की किलकारी मातृछाया में गूंज रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से सेवा भारती संस्था बिलासपुर द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। अनाथ, उपेक्षित और लावारिस पड़े हुए मासूम बच्चों का भविष्य संवारने सेवा भारती मातृछाया शिशुगृह के सदस्यों द्वारा कर्तव्य पालन किया जा रहा है। बस्तर संभाग में पहला मातृछाया शिशुगृह की स्थापना 2 वर्ष पहले हुई थी, जिसमें दर्जन भर बच्चों को नया घर, नया परिवार मिल चुका है और 5 बच्चों की घर जैसे देखरेख शिशुगृह में हो रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से बिलासपुर की संस्था सेवा भारती द्वारा इसे संचालित की जा रही है। ये शिशुगृह अंतर्राष्ट्रीय संस्था कारा के गाइडलाइन के तहत संचालित की जा रही है। शहर के नयापारा स्थित मातृछाया के सहसचिव देवीचंद संचेती ने हमें इसके बारे में पूरी जानकारी दी। मैं हूं देवीचंद संचेती। इस संस्था में सहसचिव के पद पर कार्यरत हूं। इस संस्था की स्थापना 2 साल से कुछ समय ऊपर हुआ है। जगदलपुर में हमने किया था और अब तक के 17 बच्चे यहाँ पे आए हैं। इस शासन की एक योजना रहती है जो कारा से बच्चों को गोद लेना देना, ये सारी प्रोसेस होती है। महिला एवं बाल विकास विभाग एवं जिला बाल कल्याण समिति, ये दूसरी चीज़ हमारी संस्था सेवा भारती, उसका एक प्रकल्प है मातृछाया। छत्तीसगढ़ में लगभग 10-12 जगह चल रहा है ये संस्था। और 2 साल पहले जब ये संस्था हम लोग जगदलपुर में नहीं प्रारंभ किए थे, तो इस टाइप के जो बच्चे आते थे जो किसी कारण से परिजनों द्वारा तज दिए जाते थे, कहीं पे छोड़ दिए जाते थे या कोई परिजन उनको लालन पालन नहीं कर पाते थे, तो उनको हमारे पास आते थे। तो उस वक्त यहाँ संस्था नहीं थी, तो यहाँ से बिलासपुर संस्था में रिफ़र किया जाता था उनको, और बिलासपुर से फिर उनका जो भी शासकीय प्रक्रिया उसके तहत गोद का प्रक्रिया होती थी। फिर जिस ढंग से केस ज़्यादा आने लगे तो फिर ये विचार हुआ कि जगदलपुर में चालू कर देना चाहिए, उचित रहेगा। तो हमने लगभग 2 साल 2-3 महीने ऊपर हो गए यहाँ पर जगदलपुर में चालू किया था। पहले नए बस स्टैंड पास पंजाबी गुरुद्वारा है, उसके बाजू में चालू किया था। तो छोटी जगह थी, फिर जिला प्रशासन का सहयोग मिला, पूर्व विधायक का, वर्तमान विधायक का, सबका सहयोग लगातार मिलता रहा, तो ये भवन हमको अलॉट हो गया। तो अब तक के कुल मिला के 17 बच्चे आए, जिसमें से 12 बच्चे जो है सक्षम हाथों में सौंप दिए गए हैं, जिसमें फैशन डिज़ाइनर भी हैं, IAS दंपति भी हैं,
और भी मतलब लगभग सभी अच्छे से अच्छे घरों में गए हैं बच्चे, जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। उन बच्चों का भविष्य जो है कि बहुत उज्जवल हुआ। हम लोग को थोड़ी प्रसन्नता भी होती कि एक माध्यम बना हम लोगों को एक अच्छा कार्य करने का, हमको रास्ता मिला। कुछ लगभग 2 महीने पहले IAS दंपति आई थी दिल्ली से। वो हस्बैंड भी उनके होम मिनिस्ट्री में है, वाइफ उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री में है। उन्होंने जुड़वा बच्चियों को गोद लिया। पहले एक प्रक्रिया थी कि बच्चों को अलग अलग दिया जाता था। अब ये शासन ने उसमें कुछ निर्णय बदला, जो बच्चे जुड़वा हैं उनको एक ही परिवार में जाएं ताकि वो बिछड़ ना पाएं। यानी इन बच्चों को कोई भी ले सकता है, देश के किसी भी हिस्से जी, किसी भी देश के हिस्से में। नहीं, ये किसी देश के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। ये ऑनलाइन वेबसाइट है गवर्नमेंट की, कारा की, जिसमें वो रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन के तहत उनका जब नंबर आता है, फिर महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी और चाइल्ड लाइन वाले उनकी इंक्वायरी करते हैं। जब पूरी तरह संतुष्ट होते हैं तब उनको गोद देने की प्रक्रिया होती है। यहाँ पे गोद देने की प्रक्रिया होती है। उसके बाद में यहाँ से उनको न्यायालय की जो प्रक्रिया होती है वो भी पूरी की जाती है। वो पूरी करके उनको अभी वर्तमान में कितने बच्चे हैं? अभी वर्तमान में 5 बच्चे हैं। अभी जो कोरोना का बहुत ही संकट का दौर चल रहा है, ऐसे समय में बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम हैं? बच्चों की सुरक्षा के लिए देखिए, हम लोग किसी को भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश करने नहीं दे रहे हैं। और जैसे कोई आता भी है तो बगैर सैनिटाइजेशन के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। और बच्चों को तो पास से किसी को जाने ही नहीं दिया जा रहा है। कोई भी बाहरी व्यक्ति को बच्चों के पास नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि बच्चे मासूम बच्चे हैं, इनको संक्रमण का खतरा ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं। मातृ छाया में रहने वाले 12 बच्चों को महानगरों में रहने वाले ऐसे माता पिता जिनकी गोद सूनी है, उन्हें सौंप दिया गया है। इन अनाथ मासूम बच्चों की किलकारी अब इनके घरों में गूंज रही है, जिन्होंने इन मासूमों को गले लगाया है। इन मासूमों को जन्म देने वालों ने तो लावारिस हालत में बिलखते छोड़ दिया था। इन्हें अब मातृ छाया में आश्रय मिल गया है। अब ये बच्चे गोद लेने वाले माता पिता की गोद में खेल रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। इन बच्चों को अब नया घर, नया परिवार, नया जीवन मिला। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते आइए फिर एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लगातार बारिश से शहर हुआ पानी पानी, जनजीवन प्रभावित, कई वार्डों और सड़कों में जल भराव की स्थिति। पिछले वर्षों की तुलना में इंद्रावती नदी का जलस्तर इस वर्ष काफी कम। बुधवार की दोपहर तक 4.03 मीटर नदी का जलस्तर। कोरोना संक्रमितों की संख्या में दिनों दिन हो रहा इजाफा। मेन रोड में एक परिवार के कई लोग हैं संक्रमित। क्षेत्र को किया गया सैनिटाइज। और दर्जन भर नवजात बच्चों को मिला नया घर। सेवा भारती मातृछाया शिशु गृह में पल रहे अनाथ और त्याग दिए गए बच्चे, सूने दाम्पत्य जीवन में गूंज रही बच्चों की किलकारियां। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।